नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा और जैसा कि हर रविवार शाम 6:30 बजे हम आपके लिए लेकर आते हैं स्पेशल शो यूपी यात्रा। तो यूपी यात्रा की टीम आज बस्ती में है, जहां हमारी टीम ने यूपी सरकार के 4 साल के कामकाज का जायजा लिया है। तो आखिर बस्ती का एक गांव कैसे बन गया आदर्श और क्या है लोहिया आवास योजना में मिले घरों की हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं बस्ती में आज की ये यूपी यात्रा। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। यूपी यात्रा का कारवां बस्ती पहुंच चुका है। यूं तो बस्ती छोटा शहर है, लेकिन मंडल मुख्यालय है। बस्ती खेती किसानी के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार 4 साल पूरे कर चुकी है और बस्ती में यूपी यात्रा में हम विकास कार्यों की पड़ताल करेंगे। आइए। किसी क्षेत्र के विकास को अगर समझना और देखना है तो उस क्षेत्र के गांव की तरफ रुख करें। हम भी बस्ती के गांव में आए हैं और यहां देखने की कोशिश करेंगे कि विकास के नाम पर कुछ हुआ है क्या। आइए चलते हैं। ये बस्ती का चंगेरवा गांव है। इस गांव को देखकर लगता नहीं कि ये गांव है। शहर को मात देने वाले पार्क को देखिए। कई एकड़ में फैले इस पार्क में क्या नहीं है जो बड़े शहरों के पार्क में नहीं होता। बच्चों के खेलने के लिए झूले, बड़ों के टहलने के लिए वॉकिंग पार्क। यूपी के गांव की एक अलग तस्वीर है। पूरे गांव में सोलर लाइट लगी हुई है। विकास का कोई ऐसा कार्य नहीं जो इस गांव में ना हुआ हो। जब से सरकार बनी, विकास की गति बहुत तेज हुई है। केवल इस गांव में नहीं, चौतरफा विकास हुआ है। अच्छा, हाँ। तो यहाँ क्या क्या हुआ? बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है, पक्की सड़कें हैं, इंटरलॉकिंग हुआ है, गली कूचे सब साफ हो गए। हर महीने में जो है फॉगिंग का छिड़काव होता है, मच्छर से निजात मिल गया। मतलब जो भी सरकारी सुविधाएं हैं केवल इसी गांव में नहीं। कितनी लाइट कितनी देर आती है? लाइट कम से कम 18 घंटा रहती है। गांव में तो काफी विकास हुआ। आप लोगों को देखने से ही पता चलता होगा कैसा विकास है, कैसा विकास नहीं है। गांव कम, शहर ज्यादा लग रहा है। भाई हम लोगों को देखिए, अब वही है जो सुविधा जो शहर में है उससे कहीं बेहतर सुविधा हम लोगों को है। बशर्ते हम लोग देहात में है, शहर वाले शहर में है। सबको पेंशन वेंशन लग गया है। हर एक चीज का परिवर्तन हो गया है। लाइट भी रहता है। बिजली 20 घंटे से ज्यादा मिलती है और किसानों को सारी सुविधाएं भी। 4 साल में वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार ने इस गांव की गजब तस्वीर बदली है। इस गांव के पंचायत भवन को देखिए। शानदार रिजॉर्ट की तरह दिखने वाले इस पंचायत भवन में गांव वालों की शादियां और दूसरे कार्यक्रम होते हैं। गांव के विकास के साथ यहाँ लोगों का भी विकास खूब हुआ। यूपी सरकार ने इस गांव को आदर्श गांव की तरह विकसित किया और प्रदेश के दूसरे गांवों को भी इसी तर्ज पर विकसित करने की योजना है। तो विष्णु जी, कुछ हुआ है गांव में? हमारे गांव में जितना विकास हुआ है आज तक लगभग 58 साल में कभी भी नहीं हुआ है। कोई सरकार नहीं किया। कोई भी सरकार आज तक कुछ नहीं किया। जब से तो हम भाजपाई हैं, लेकिन सापा की सरकार में जितना विकास हो गया है यहाँ इस क्षेत्र में, इस एरिया में, उतना शायद ना कभी होगा और ना कभी हुआ है। सड़क देख रहे हैं, दरवाजा सबका देख रहे हैं, पानी की सुविधा है, हाँ सब कुछ है।
अच्छा, और बाकी और कुछ योजनाओं से लोगों को फायदा हो रहा है? अब जो आता है वो फायदा होता है। अच्छा। बस्ती जिले से दूर दराज तक इस गांव की चर्चा है, इसलिए हम भी चले आए। लेकिन क्या दूसरे गांवों में भी कुछ हो रहा है, इसका जायजा लेने के लिए यूपी यात्रा बेहद गरीब बस्ती की तरफ चल पड़ी और हमारी नजर एक ही तरह के बने मकानों पर पड़ी। आप लोग यहीं रहती हैं? हाँ, आप कहाँ रहती हैं? आप यहाँ क्या आपका घर है? क्या नाम है आपका? करीमुन्निसा ये यहाँ पे सब एक जैसे घर बने? एक जैसा बना है, सारे जैसे दिन का ऐसा बना है। हम लोग को मड़ई था, क्या दिया गया? आवाज दिया गया। कौन सा आवास ये आवाज है लोहिया। किसको किसको मिला है? कई लोगों को मिला है। हाँ, आपको कैसे मिला? हम लोग को मिला, जैसे दिए थे ऐसे मिला। कब बना ये? कब नहीं, साल भर हो गया, ठंडी एक साल में हो बना गया? था। हाँ, अच्छा, तो कैसे बना? कैसे बना? हम लोग बहुत गरीब थे, दौड़े थे और इसीलिए बन गया। झोपड़पट्टी था, मतलब मड़ई में रहते थे। कहाँ रहती थी आप पहले? ये मड़ई था छोट कर, अच्छा। उसी में रहते थे। और किसी का भी है? हाँ, कितने हैं आस पास? अरे ये सब लोग हैं। 15-16 है यहाँ पे इस तरह के घर एक जैसे? हाँ, ये सब उसी के जरिए जो आप बता रही हैं? हाँ, 18 घर है। कितना पैसा मिला इसके लिए? 2,75,000। अच्छा, फिर उस क्या क्या बना उसमें? किचन है, एक कमरा है, एक हॉल है। अच्छा, तो पूरा पैसा कैसे मिला आपको? वहाँ से मिला है मंत्री के तरफ अकाउंट में आया था? हाँ, पूरा पैसा? हाँ, किसी ने कुछ पैसा मांगा नहीं इसके लिए? सर, पैसा नहीं। हाँ, क्यों नहीं? आपका भी है? आपको भी मिला है? आपका कहाँ है? पीछे। आप कहाँ रहती थी पहले? कितने दिन पहले बना आपका घर? साल भर हो गया। पहले खुले में रहती थी? फिर कितने दिन हो गए? 1 साल हो गया आपका घर बने? और किसी को मिला? आपको भी? हाँ जी। आपका घर कहाँ है? और जो मड़ई है वही मड़ई में रहत रहे, आग लाग सब जर गए, बहुत परेशान रहे। और कुत्ता हल्का टाटी फार के खाना खा लेता रहा। मजूरी मेहनत तो सारा दिन करा जाता रहा, आटा चावल सब भीग जाता रहा। रात भर सो नसीब नहीं होता रहा, चाउर का से आटा सब कुछ भीग जाता रहा। हमें सब बहुत दौड़ा गया। सरकार की तरफ से हम सबका घर मिला। हमें सबका ऐसा नहीं सोचे रहे कि जिंदगी में हमें सबका ख्वाब पूरा हो जाए। ईटा हमें सब रखवाता है, लेकिन सरकार की तरफ से हमें सबका ख्वाब पूरा हो गया। क्या क्या मिला? एक किचन है, एक बेडरूम है, एक हॉल कमरा है, बाथरूम है। पैसा 1,75,000 अकाउंट में आया था? हाँ, अकाउंट में आया था। अपने हाथ से निकाले, उसके बाद में अपने हाथ से सब सामान खरीदेगा। अच्छा। और को पैसा घूस नहीं लिया। नरेगा में है प्रधान बताओ था, हम सब काम किन जाता, पैसा अकाउंट में आया था। अच्छा। कोनो दिक्कत परेशानी नहीं है। आपका भी है? हाँ, आपका कहाँ है? ये आपका है? ये आपका कब बना? साल भर भर। अच्छा, पहले आप कहाँ रहती थी? छपरा रहा। तो सबको मिला ये? हाँ, सबका मिला। लोहिया आवास? हाँ, और किसी को भी मिला? ये हमको मिला। आपका कहाँ है? माँ साहेब उधर है, आप कहाँ रहती थी पहले? वही झोपड़ी है, वही पे बनवा है। अच्छा। कब्बो नहीं सोचा गया रहा साहेब हमरे लोग कि हमारे लोग एमे कुल में रह लिया। हमारे लोग कब्बो नहीं जाना पड़े कि हमारे लोग का घर हो जाए। गरीब आदमी रहे। हाँ, लेकिन आप लोग का 2 लाख की जितना हो गया। सरकार बोलते हैं हम सब जब तक जिए तब तक दुआ मांगो ऊपर वाले से कि सरकार यही हमें सबका, हम गरीबों को बहुत टच करा था। हमें सबका बहुत साथ दिया था, बहुत सुकून में हम सब। हमारे लोग का कोई दिक्कत नहीं है। बाल बच्चे पूरे परिवार बहुत कायदे से रही, सब करीब खाए तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बहरपुर गांव में 80 से ज्यादा लोहिया आवास गरीबों को मिले हैं। अखिलेश सरकार ने बेहद गरीब लोगों को मकान देने के लिए युद्ध स्तर पर लोहिया आवास की योजना बनाई, जिसका फायदा अब जमीन पर दिखने लगा है। ये बहुत बड़ी पहल थी
और हम लोग जहाँ कहीं भी जाते थे बीपीएल में नाम नहीं रहता था तो हम लोग कुछ सोच नहीं पाते थे या हमारे माननीय मंत्री जी नहीं कुछ सोच पाते थे, लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष पहल करके इस योजना को लागू किया और आज कई हजार की संख्या में लोगों को आवास मिला हुआ है और ऐसे गरीब लोग जो बीपीएल में नहीं थे उनको आवास मिला, वो सोच भी नहीं सकते थे कि उनको आवास मिलेगा और बड़ी आवासीय इकाई मिली उनको। बहरपुर गांव में भी मॉडर्न स्कूल बनाया गया और मुख्यमंत्री जल बचाओ योजना के तहत तालाब भी बनवाया गया। पूरे देश में पानी की लगातार हो रही कमी ने सारी राज्य सरकारों के कान खड़े कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार ने जल संरक्षण के तहत मुख्यमंत्री जल बचाओ अभियान शुरू किया है, जिसमें जगह जगह तालाबों का निर्माण और पुनरुद्धार हो रहा है। तालाब के किनारे सरकारी खर्च पर ही चारों तरफ पेड़ भी लगाए जाते हैं। बहरपुर गांव के बाद हम बस्ती के दूसरे गांवों की तरफ बढ़े। गेहूं के खेत से कटाई का काम कर लौट रही महिलाओं से हमारी मुलाकात हो गई। हमने उनसे जानना चाहा उनके गांव में या उन तक कोई सरकारी योजना पहुंची है या नहीं। कोई राज्य, शहर, सूबा या गांव बनता है वहां के लोगों से। शहर का विकास और गांव के विकास के असली मायने तब हैं जब इसका लाभ वहां के लोगों तक पहुंचा हो। कुछ लोगों से जानते हैं, कुछ मिला आपको लाभ सरकार की तरफ से? क्या पैसा? क्या पैसा मिलता आपको? क्या पैसा? समाजवादी पेंशन से पैसा मिलता है। अच्छा, कब से मिल रही है आपको समाजवादी पेंशन? आगे इसके समय में जो फागुन का महीना था तब से। अच्छा, कितने पैसे मिलते हैं आपको? 500 रुपये महीने। 500 महीना। क्या खर्चती हैं? का खरीद जाता है, अपन खर्चा चलाया जाता है, साग सब्जी, क्रीम पाउडर, लाली। अच्छा। काजल, टिकुली, कपड़ा लत्ता खरीद जाता है। और बाकी और लोगों को, आप लोगों को मिलता है क्या कुछ? हाँ भाई। क्या? 500 महीना मिला। 500 महीना मिला ना। अच्छा। हाँ। कैसे निकालती हैं आप लोग? पासबुक लेके जाए लो देश बैंक में। अच्छा। निकाल कर लेके आए। अच्छा। तो लाए के अपन साग सब्जी। तो कितना अब तक मिला? कितने वक्त से मिल रहा है आपको? फागुन से मिला। लगभग 1 साल हो गया। 1 साल 6,000 रुपए मिल गया। अच्छा, तो सहायता देती है ये पैसा? अरे हाँ, भैया सहायता का नहीं देते, बहुत दुख भी मांगे इनको हम रहू मिल गया तो भाई कि तू हमारा लाला अपना पैसा दादा अपना फी छोड़ा ले तो महीना में वन लेके हमारे लेके छोड़ा लेते हैं। ऐसे ऐसे चलत बा। तो घर वर कैसे चलता है? अभी हम कुल मिला ला चला ला गर्जी अपन नून तेल आदमी है मसाला मजदूरी करी है ऐसे चलत बा। अपन वो करा ले अपन चाहे जेकर बाप दादा के अपन चलत बा खर्चा। हाँ का करी भैया। तो इससे कुछ फायदा मिलता है? मिला ला काहे ना भैया। अरे मिलत बा 500 महीना तब जरूर नूनवा तेलवा गर्जिया चलत बा अपन। और बाकी लोग, आप लोगों को मिलती पेंशन? कितने दिन से मिल रही है आप लोगों को? सबको साल भर से मिल रही है? तो 3 लाख आपको 3 बार मिली है? तो क्या किए? खर्चा हो जाता। कहाँ? अरे गाड़ी सरकारी दूसरे राम कहाँ से कैसे चलेगी? खर्चा कितना रहता है? समाजवादी पेंशन योजना ये सबसे अच्छी है। अच्छा। औरतों के लिए। हाँ। सबसे अच्छा है, पैसा मिलता है। हाँ। औरतों के खर्चा ज्यादा है, पैसा मिलना जरूरी है। सरकार जितना भी दे उतना भी ले। अखिलेश सरकार सबसे अच्छा औरतों के लिए चला दिया। मौके से मिल जाता बा, काम होता बा, खर्चा चलत बा।
हर माँ बाप के लिए अपनी औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता, और वही औलाद जब जिंदगी और मौत के बीच खड़ी हो और गरीबी और मुफलिसी के बीच डॉक्टर्स भी जवाब दे चुके हों। आइए देखते हैं क्या हुआ 5 साल की रेनू का, कैसे बची रेनू। आइए। बस्ती के गांव का सफर पूरा कर हम फिर एक गांव के बेहद गरीब परिवार के पास पहुंचे। झीनकान नाम के दिहाड़ी मजदूर और उनकी पत्नी प्रमिला रोज के काम में व्यस्त थे। झीनकान और प्रमिला बेहद गरीब हैं। इनकी 7 संतानें हैं। झीनकान की बेटी है रेनू। आज ये बच्ची आपको देखने में साधारण लग रही है, लेकिन 1 साल पहले ये ऐसी दिखती थी। रेनू के सिर में ऐसा ट्यूमर था जिसे देखकर कोई भी डर जाए। गरीब माँ बाप भी पहले डर गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने इलाज करवाने की दर ठोकरें खाई। डॉक्टर ने शुरू में 10,000 रुपए का खर्च बताया, उसका भी इंतजाम न हो सका। डॉक्टर बोला ऑपरेशन इसका नहीं हो पाएगा, बच्चा क्योंकि छोटा है, बचपन पर दिखाया था। अच्छा। बच्चा बोला, वो डॉक्टर साहब बोले कि बच्चा खत्म हो जाएगा और कम से कम 4 साल का होने दो तो ऑपरेशन होएगा। अच्छा। हाँ। छोटी सी जान को लेकर माँ बाप भटकते रहे, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल रहा था। तब कुछ पत्रकारों की नजर रेनू के इस अजीबोगरीब सिर पर पड़ी। रेनू पैदा होने के बाद से ही ट्यूमर की वजह से पेट के बल सोती थी। मीडिया में खबरें आने के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की नजर रेनू की बीमारी और उनके माता पिता की लाचारी पर गई। मुख्यमंत्री के निर्देश पर रेनू का लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में इलाज हुआ। एक महंगे ऑपरेशन के बाद रेनू का ट्यूमर निकाला गया और खर्च का पूरा वहन यूपी सरकार ने किया। झीनकान और प्रमिला ने बेटी के ठीक होने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन आज बेटिया बिल्कुल ठीक है। दोनों लोग आए तो खींच के लेके गए, तो फोटो लेके गए। सरकार दौड़ी मने सरकार को कैसे पता चला इसके बारे में? मने अधिकारी लोग वो बने नेविया वाले रहे सर। अच्छा। वो लोग फोटो इसका लिए इंटरनेट चल गया, सरकार भी दौड़ने लगा। सरकार का कोई आदमी आया आपके पास? हाँ। आया था। फिर तब इसको लेके गए, तत्काल भेज नेता आए हैं। अच्छा। हाँ, तत्काल भेजे लखनऊ। फिर दवाई चालू है, लखनऊ जाके। झीनकान आज भी मजदूरी कर पूरे परिवार का खर्च चला रहे हैं, लेकिन रेनू की बीमारी से परेशान झीनकान को सरकार की मदद सौगात से कम नहीं लगती। देश में बहुत से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। इस बीच अमरिंदर की कहानी प्रेरणा देती है, दिखाती है कि अगर कुछ करने का जज्बा हो तो किसी के हाथ नहीं बांधे जा सकते। आइए देखते हैं कैसे अमरिंदर बीएससी करने के बाद बिजनेसमैन हो गया और न सिर्फ खुद रोजगार से जुड़ा बल्कि कई लोगों को रोजगार भी दिया। आइए। अब यूपी यात्रा में हमारा अगला पड़ाव एक और गांव की तरफ। ये अमरेंद्र सिंह हैं, साइंस ग्रेजुएट हैं। अमरेंद्र ने सरकारी नौकरी के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन बेरोजगारी ही उनके जिम्मे आई। थक हार कर अमरेंद्र गांव आ गए। गांव आने के बाद उनके पास खेती करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन पशुओं के लिए प्यार और दूध पीने के शौक ने उनको डेयरी खोलवा दी। पहले किसी तरह डेयरी चलाते रहे, लेकिन आज उनके पास 1.5 करोड़ रुपए की डेयरी है। ये हमारे पिताजी थे तो उनको काफी लगाव था, तो हम भी जो है छोटे से तो गाय वाय जो है करीब 10-12 पहले रखे थे वो जो है। अच्छा। तो बीच में पिताजी की तबीयत गड़बड़ थी जो है, तो फिर धीरे धीरे गाय थी नहीं। 2006 में आए तो पापा को हमारे बहुत पसंद थी, तो हमने सोचा जो है कि गाय हम पालेंगे जो है। अच्छा। तो फिर सर यहीं घर ही पे थे जो है। इसके बाद जो है ये 2012 में जो है यूपी में सपा की गवर्नमेंट आई और माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट जो है ये कामधेनु डेयरी जो है। अच्छा। ये हुआ। अमरेंद्र को अखिलेश सरकार की कामधेनु योजना से फायदा हुआ है। आज अमरेंद्र के पास 75 गायें और 30 से ज्यादा भैंस हैं। रोजाना 800 लीटर के आसपास दूध का उत्पादन हो रहा है। पूरी की पूरी डेयरी मशीनीकृत है। अमरेंद्र कहते हैं यूपी सरकार ने इस डेयरी में कुल 30-35 लाख रुपए की मदद ना की होती तो आज उनका सपना पूरा ना हो पाता। हमने देखा इस पे जो है हमने प्रयास किया कि हम जो है डेयरी बनाएंगे, जो मेरा ड्रीम था जो है। तो इसके बाद जो हम इसमें आ गया, इसमें जो है
गवर्नमेंट का सहयोग मिला, सभी अधिकारियों का सहयोग मिला और जो है कहीं किसी तरह की कोई चीटिंग नहीं थी, सब पूरा जो है। अच्छा। और हमने जो है कि जो है ये बड़ा प्रोजेक्ट कामधेनु डेयरी का डाला और जो है इसमें काफ़ी सफलता मिली हमको जो है, क्योंकि इस समय जो है इस स्कीम में क्या है? ये कामधेनु डेयरी 100 जानवरों का प्रोजेक्ट था, इसमें जो है अपने 75 गायें और 25 भैंसे पहले ली। अच्छा जी, उसके बाद फिर उसमें उसके और बच्चे। सरकार का क्या सहयोग रहता? इसमें सरकार का सर 75% जो है गवर्नमेंट जो है लोन जो हुआ जो है 1 करोड़ 22 लाख का प्रोजेक्ट था, तो उसमें जो है 30-32 लाख हमको लगाना था। 75% जो है गवर्नमेंट ने 90 लाख कुछ जो है लोन दिया, तो उसका जो इंटरेस्ट था वो गवर्नमेंट दे रही है हर महीने हमको। दरअसल यूपी की अखिलेश सरकार ने दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए और डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कामधेनु योजना की शुरुआत की। कामधेनु योजना के सफल होने के बाद मिनी कामधेनु और माइक्रो कामधेनु योजना भी लॉन्च की गई, जिसमें 50 और 25 पशु खरीदे जा सकते हैं। गवर्नमेंट जो है ऐसी ऐसी स्कीमें ला रही जो है, लेयर फार्म हुआ, पोल्ट्री में जो है काफ़ी ऑप्शंस है, तो गवर्नमेंट इतना जो सपोर्ट कर रही है, इंटरेस्ट जो है गवर्नमेंट दे रही है, तो आगे बढ़ के काम किया जाए। जैसे ये अंडे की खपत बहुत है, कहा जाता है अंडे की खपत है, और तो इसे कामयाब है। हाँ फुली जो है, क्योंकि इसमें यही था जो है कि ये बात सही थी जो सब लोग कह रहे थे कि कामधेनु डेयरी तो माइक्रो मिनी आ गई है, तो इसमें जो है काफ़ी जो है छोटे किसान भी जो आगे आ रहे हैं जो है और कर रहे हैं जो है, और आसानी से जो है दूध काफ़ी उपलब्ध हो रही है। अमरेंद्र जैसे हजारों युवा कामधेनु योजना का फायदा उठाकर न सिर्फ पैसे कमा रहे हैं, बल्कि सूबे के दूध उत्पादन को भी बढ़ा रहे हैं। तो फिलहाल यूपी यात्रा में बस्ती से इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी और शहर से। तब तक के लिए नमस्कार।